पर रखनी है नजर। पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मॉर्निंग। प्रेशर कमोडिटी बाजार में बना है तो अमेरिकी बाजार भी अछूता नहीं रहा है। क्या हुआ है एग्जैक्टली? वो सुस्ती का माहौल जो है वो कायम है। अच्छा। और जो कमेंट्री आ रही है फेड की तरफ से, जो फेड के स्पीकर्स इस हफ्ते पूरे बात कर रहे हैं, के बाद एक वहां से लगातार वो इंडिकेशन दे ही रहे हैं कि अभी रेट हाइक साइकिल खत्म नहीं हुआ है। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेड शायद अपना व्यू बदल सकता है, उतना अग्रेसिव नहीं रहे, जो एक आशा बनी हुई थी पिछले हफ्ते, वो जल्दी जल्दी दूर जा रही है और मंदी की वार्निंग्स भी आ रही हैं। तो ये सारे फैक्टर्स कंबाइन करके आपको बाजार पर प्रेशर बनाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि कल उतनी भारी गिरावट नहीं थी जितनी हमने रिसेंटली डाउ में देखी है, बट फिर भी करीब 400 सवा 400 अंक की रेंज में हमने देखा डाउ को ट्रेड करते हुए, और उस बीच लगभग 100 अंक फिसल कर डाउ आपको कल बंद होते हुए दिखा है। निचले स्तर से थोड़ी रिकवरी भी थी, बट ऊपर से देखें तो करीब 250 अंक नीचे भी था डाउ। तो कमजोरी तो वहां पर बनी हुई है। ज्यादा कमजोरी आपने आईटी स्टॉक्स में देखी है और नैस्डैक पर नजर डालिए। कल तो वैसे 1% फिसला है, पर कल की गिरावट के साथ अब हमने देखा है जुलाई 2020 के निचले स्तर पर नैस्डैक आए नहीं कि 2 साल से ज्यादा की निचले स्तर पर नैस्डैक बंद हो रहे, लगभग 27-28 महीने के निचले स्तर पर आपको नैस्डैक बंद होते हुए दिखा है। तो ये दिखा रहा है कितना प्रेशर है। इनफैक्ट नवंबर 2021 में हमने देखा था नैस्डैक ने नया रिकॉर्ड ऊंचाई बनाया था 16,000 के ऊपर। वहां से अगर आप देखें नैस्डैक को तो ऊंचाई से 35% नैस्डैक गिर चुका है पिछले 11 महीनों में। तो वो दिखा रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ सेलिंग जिस तरह से आ रही है अमेरिकी बाजारों में, स्पेशली आईटी और सेमीकंडक्टर स्टॉक्स, यहीं पर सबसे ज्यादा प्रेशर बना हुआ है। हालांकि सेक्टोरली सारे ही सेक्टर्स आपको प्रेशर में दिखे हैं और ऊंचाई से सारे सेक्टर्स अब 10% की तो मिनिमम गिरावट दिखा चुके हैं। कुछ सेक्टर्स तो ऑफकोर्स 40% तक टूट चुके हैं रिकॉर्ड ऊंचाई से। मंदी की चिंता बाजार पर लगातार हावी हो रही है। डेटा के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट हफ्ता है और उससे पहले हम काफी सारी वार्निंग्स आते हुए देख रहे हैं। फेड के स्पीकर्स तो ऑफ कोर्स बात कर ही रहे हैं, बट जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डायमन ने कहा है कि मंदी आगे आ सकती है। इनफैक्ट इनका कहना है कि अगले 6 से 9 महीने में इन्हें यूएस में एक मंदी आते हुए दिख रही है, जिसकी वजह से डिमांड पर बड़ा असर पड़ेगा। और ये भी कह रहे हैं कि फेड ने अगर अपना रुख नहीं बदला और अपनी पॉलिसी इसी तरह बरकरार रखी तो इन स्तरों से भी S&P 500 20% और गिर सकता है। तो ये उन्होंने आशंका जताई है। ये एक वार्निंग थी। दूसरा, गोल्डमैन सैक्स की कल एक रिपोर्ट आई है जो कह रही है कि अगली 3 पॉलिसीज में उन्हें लगता है कि फेड कंबाइंड 1.5% से दरें बढ़ा सकता है, यानी कि नवंबर में 0.25%, दिसंबर में 0.5% और फिर फरवरी में 1/4% की उन्हें बढ़त आती हुई दिख रही है। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं। मंदी की चिंता है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं बाजार पर प्रेशर पड़ रहा है, और इसका प्रेशर हमने बॉन्ड यील्ड्स पर भी देखा। 10 साल की बॉन्ड यील्ड वापस 4% पर आ गई। रिसेंटली हमने देखा था 3.5% तक फिसली थी, वापस ये बढ़कर 4% पहुंच चुकी है। इवन 30 साल की जो यूएस की बॉन्ड डील है वो भी 4% के पास आपको आती हुई दिख रही है। 9 साल में पहली बार 30 साल की बॉन्ड डील इस लेवल पर आपको दिख रही है। तो बॉन्ड मार्केट्स क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि फिलहाल फेड का जो एक्शन है वो खत्म नहीं हुआ है और मंदी की चिंता भी बाजार पर हावी दिख रही है। यूरोप में भी हमने देखा कल हमारे बाजार बंद हुए तो थोड़े स्टेबल थे, बट फिर से गिरकर बंद हुए हैं यूरोप के बाजार। एंड ऑफ कोर्स कमोडिटी बाजार में भारी उठापटक चल रहा है। डॉलर इंडेक्स वापस मजबूत हो गया है 113 के पार। 2 हफ्ते की ऊंचाई पर आपको डॉलर इंडेक्स आते हुए दिख रहे हैं और उसका दबाव सारी कमोडिटीज पर कल पड़ा है। कच्चा तेल 5 दिनों की तेजी के बाद कल फिसला है, 2% नीचे हुआ है, 5 हफ्ते की ऊंचाई से नीचे है। हालांकि $96 पर है, आपको ब्रेंट 98 के करीब कल दिख रहा था। फिच ने एक रिपोर्ट जारी करी है, वो कह रही है कि ओपेक प्लस की जो असल उत्पादन कटौती है वो उतनी खराब नहीं होगी जितना उन्होंने कहा है, बट ऑफ कोर्स ये देखना पड़ेगा आगे कैसा रिएक्शन रहता है। बट हाँ, एक रात की बात है, कच्चा तेल थोड़ा फिसला है, उसके सामने सोना वापस 1700 से नीचे आ गया, काफी वॉलेटाइल सोना। और हमने देखा है चांदी भी करीब 1.5 हफ्ते के निचले स्तर पर आती हुई दिख रही है। बेस मेटल्स में भी आपको दबाव दिखा है। तो डॉलर मजबूत हो गया है, बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जा रही हैं, मंदी की आशंका है और वो प्रेशर डाल रही है बाजारों पर। ओके।